जोहार सिमडेगा नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में राउर मन का स्वागत है। मोए सुमन लकड़ा राउर मन के बीच में उपस्थित हूँ। जिला कर सब छोट बड़ समाचार कर संगे राउरे मन हमार न्यूज चैनल में नवा ही हाले चैनल के सब्सक्राइब कर ले और संगे संगे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करो। झारखंड का राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बीपे के सिमडेगा जिला कर कोलेबिरा प्रखंड में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आई के प्रखंड वासी बनकर हाल चाल जान लें, संगे संगे उनकर दुख तकलीफ के भी सुन लें। राज्यपाल कोलेबिरा पंचायत कर गवैया मन से आमने सामने बात करते केंद्र से मिले वाला लाभ कर बारे में भी जान लें। जन संवाद में आवल गवैया मन खुल के अपन बात के राज्यपाल ठन रख लें। मौका में राज्यपाल द्वारा परिसंपत्ति भी बांटल गेलक, जेकर में ट्राईसाइकिल, साइकिल, वन पट्टा, मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत मिले वाला लाभुक बनकर लाभ, किसान मन के साई हेल्थ कार्ड सहित कई गो योजना कर लाभ दिलाई। एक से पहले राज्यपाल का स्वागत डीसी अजय कुमार सिंह, एसपी सौरभ कुमार द्वारा फूल गुच्छा दे के करल गेलक। मौका में डीडीसी संदीप दोराईबुरु, डीटीओ ओम प्रकाश यादव सहित जिला कर 100 पदाधिकारी मन उपस्थित रहे। ये कृषि और वनोत्पज पर ही आधारित है। वनोत्पज करीब 30% यहाँ जंगल और पहाड़ है जिसका वनोत्पज का इस्तेमाल करते हैं और कृषि पर आधारित इनकी आजीविका है। ये जो आजीविका है महोदय, ये कृषि यहाँ का एक फसली है, वर्षा आधारित है। उसके बाद इनके पास जिले में और कोई विशेष संसाधन नहीं है जिससे ये दो फसल या उसको मल्टीप्लाई कर सके, जिसकी वजह से महोदय जो यहाँ की जनसंख्या है वो कृषि कार्य करने के बाद वो यहाँ से सामान्यतः माइग्रेट हो जाती है और आजीविका की तलाश में दूसरे जिलों में चले। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लेके खूंटी लोकसभा कर सांसद कालीचरण मुंडा, डीसी अजय कुमार सिंह, एसपी सौरभ कुमार द्वारा 4 गो पोषण रथ के हरा झंडा दिखाते गांव-गांव में प्रचार लागिन भेजल गेलक। रथ द्वारा गांव-गांव में घूम के पोषण माह के तहत अनीमिया नियंत्रण, वृद्धि निगरानी, ऊपरी आहार, पढ़ाई कर संगे बेहतर शासक बने लागिन तकनीकी उपयोग सहित कई गो कार्यक्रम कर बारे में विस्तार से बताल जाई। मौका में समाज कल्याण पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पलटू महतो मूल रूप से उपस्थित रहे। झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा दोबारा से शुरू करल जाई। 10 सितंबर से बहाली शुरू करल जाई, जेकर में पलामू में होए वाला दौड़ प्रतियोगिता अब बाहरी जिला में करल जाई। रोज दिन 3000 का संख्या में दौड़ प्रक्रिया में शामिल होवे परीक्षार्थी मने का जानकारी एडीजी द्वारा एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देल गेला। उत्पाद विभाग के सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया और शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वो 22 अगस्त से प्रारंभ हुई थी। उसमें दिनांक 2 सितंबर तक 7 केंद्रों पर ये बहाली हो रही थी। उसमें 12 अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु के पश्चात इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी समीक्षा की गई और इसको हम लोग अब आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह निर्णय लिया गया है कि अभी तक इसमें करीब 5,13,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन भरा गया था और तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया इसमें समाप्त हो चुकी है। उस 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया में एक्चुअल जो अटेंडेंस हुआ है, जिन लोगों ने एक्चुअल दौड़ में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है वो तकरीबन 1,87,704 हैं। ये 4 लाख तक के करीब रोल नंबर तक की दौड़ हुई है और रोल नंबर नहीं, मतलब 4 लाख संख्या में दौड़ हुई। रोल नंबर तो आगे पीछे हो सकता है, जिसमें 1,87,704 लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है और जो सफल हुए हैं दौड़ में और चेस्ट नापी के बाद जो उनका हरता था
वो 1,17,031 लोग अभी तक सफल हुए हैं। अभी तकरीबन 1,13,14,000 की दौड़ अभी और बची हुई है। तो हमारे जो 6 केंद्र हैं, चयन पर्षद 1 है रांची स्मार्ट सिटी में, चयन पर्षद 2 है झारखंड जगुआर रांची में, 3 है पुलिस केंद्र गिरिडीह में, 4 है JPTC पद्मा हजारीबाग में, 6 है जमशेदपुर CTC मुसाबनी में और 7 है साहेबगंज जैप 9 के परिसर में। तो इन सब जगहों पर अब हम लोग जो 2 दिन का हमारा बचा हुआ था 3 और 4 का, ये हम लोग 10 तारीख से प्रारंभ करेंगे। इसी महीने के पहले हम लोग प्रतिदिन 6,000 लोगों को बुला रहे थे। अब यह निर्णय हुआ है कि प्रतिदिन 3,000 लोगों को हम लोग सभी केंद्रों पर आमंत्रित करेंगे। तो जिनकी दौड़ 3 तारीख को थी, 3 सितंबर को थी, वे अब 10 और 11 को, पहला 3,000 10 तारीख को, अगला 3,000 11 तारीख को दौड़ेंगे। जिनकी दौड़ 4 तारीख को थी अंतिम दिन, वे अब 12 और 13 को दौड़ेंगे। तो ये 6 केंद्रों की बहाली जो है ये 13 तारीख को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद हमारा बचेगा पलामू का चियाकी केंद्र। तो यह निर्णय लिया गया है कि पलामू के चियाकी केंद्र में जिन लोगों की दौड़ बची हुई है, उनकी दौड़ अब पलामू में नहीं करके उनको शेष जो 6 हमारे जगह हैं, उन 6 स्थलों पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये चूँकि 14 से लेकर के 17 तक अवकाश है, उस बीच में मिलादुन्नबी भी का भी पर्व है और विश्वकर्मा पूजा है और संभवतः कर्मा का भी डेट निकला हुआ है। तो इसलिए 14 से 17 हम लोग कोई बहाली नहीं कर पाएंगे और 17 को तो विश्वकर्मा पूजा के दिन तो गाड़ियों का आवागमन में भी बाधित रहता है। तो 18 नहीं, 19 और 20 को जो पलामू के जो लोग बचे हुए हैं, पलामू में 42,000 लोगों की नियुक्ति अभी बची हुई है। उस नियुक्ति को शेष 6 केंद्रों में 19 और 20 तारीख को संपन्न किया जाएगा। JSCC के द्वारा कल से लेकर परसों तक ये जो परिवर्तन हो रहा है डेट का और स्थल का, ये हम लोग कल से परसों तक उनका एडमिट कार्ड जो है, फ्रेश एडमिट कार्ड उनके साइट पर अपलोड हो जाएगा। तो जो अभ्यर्थी हैं वो एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं। उनको पता चल जाएगा कि उनको किस तारीख को किस सेंटर पर पहुंचना है। इसमें 2-3 चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का ये प्रयास होगा कि 8, सवा 8 के बाद हम लोग दौड़ नहीं करें। मतलब हम लोग 7, साढ़े 7 तक सारे जो अभ्यर्थी उस दिन, जिनको 10 तारीख को दौड़ना है, जिनको 11 को, जिस तिथि को जिनको दौड़ना है, हम लोग की अपेक्षा रहेगी और हम लोग इस बात को प्रेस ब्रीफिंग में भी दे रहे हैं और नोटिस में भी सभी जगह देंगे कि वो लोग अभ्यर्थी 7, साढ़े 7 तक अपने केंद्र में निश्चित 7 बजे तक पहुंच जाएं। 6 बजे मैंने इनफैक्ट 7 के पहले पहुंच जाएं, ताकि उनका पंजीकरण करते हुए उनकी दौड़ की स्थिति हम लोग उस दिन बना लें। तो ताकि हम लोग 9, सवा 9 के बाद हम लोग दौड़ नहीं कराएं। ये एक सरकार का है कि थोड़ा मौसम जब तक कूल रहता है तब तक हम लोग दौड़ करा रहे हैं। दूसरा, ये जो जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है, तो उसमें कुछ लोग का तो सडन डेथ हुआ है, दौड़ते समय गिरे हैं, फिर अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों की अस्पताल में ट्रीटमेंट में हुई है। तो अभी तक चूँकि इनका UD केस दर्ज हुआ है, इनका पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद इनका बाकी का जो परीक्षण है वो FSL और मेडिकल टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अनुमान ये है कि इसमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु जो हुई है वो हार्ट अटैक से, हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। अब ये हृदय गति जो रुकी है ये विभिन्न कारणों से हो सकती है। कई बार कोई लंबी बीमारी रही हो, किसी तरह का कोई लंग्स में इन्फेक्शन रहा हो, तो ऑक्सीजन की कमी और इन सब